मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, उसमें क्या पढ़ना है और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, इससे पहले 3.2 का आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसको देखिए, उसके बाद इसको समझने में बहुत आपको आसानी होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल देखिए इस एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि 3.3 हम स्टार्ट करें, पहले 3.2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले बार हम लोग क्या किए थे, ग्राफिकल मेथड से सीखे थे सॉल्व करना। ठीक है, अब ग्राफ करता था अगर 3 2 पर तो x का वैल्यू 3 होता था और y का वैल्यू 2 होता था और यही आंसर होता था। जब हम ग्राफ बनाते थे तो याद करिए कि इस तरह कुछ टेबल बनाते थे। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल होता था x और y। x का अगर 0 तो y का 6, y का 4 तो y का 0 तो x का कुछ भी वैल्यू 8 आता था। ठीक है, और इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते थे। ठीक है, ग्राफ पर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 बहुत आसानी से हम रख पाते थे। लेकिन क्या होगा, अगर एक पॉइंट हमारा 0 6 को तो आसानी से हम प्लॉट कर पाए, लेकिन कभी अगर ऐसे हमको जरूरत पड़ा रखने के लिए ये वाला वैल्यू -1.75 और 3.3, तो हम कहाँ रख पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ढूंढने में। -1.7 1.7 कहाँ होगा और 1.75 कहाँ होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट को प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू निकालने में हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आसानी से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। कुछ और मेथड्स होने चाहिए जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू आसानी से निकाल सके। ठीक है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, इस तरह के पॉइंट को रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम एक नया मेथड जानना चाहेंगे जिससे कि x का वैल्यू, देखिए ग्राफिकल मेथड जहां से ग्राफ कट करता तो वो हमारा सॉल्यूशन होता था, मतलब x और y का एग्जैक्ट वैल्यू होता था, आंसर होता था। अब इसको प्लॉट कर पाना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राफ भी सही नहीं बन पाएगा उतना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा मेथड हो जिसे हम आसानी से सोल्व कर सके। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग, टॉपिक का नाम देखिएगा जरा क्या है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम ग्राफिकली मेथड सीखे थे, ग्राफिकल मेथड सीखे थे जिससे हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल पाते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे देयर आर 3 मेथड्स, हम लोग को पढ़ना है 3 मेथड पढ़ना है जिससे हम आसानी से निकाल सकते थे, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन हम इसी एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में। उसके बाद वाला 3.4 में एलिमिनेशन और 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। इसमें हम लोग को सीखना है सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग x का और y का वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखिएगा कैसे निकाला जा सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके बुक का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, इसमें हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले दो में से कोई एक इक्वेशन को अकॉर्डिंग चलिए जो आसान लगे आपको। हम चल रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, x + 2y = 3। आप यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी चल सकते थे। ठीक है, लेकिन हमको फर्स्ट के जगह पर 2 आसान लगा, इसलिए आसानी से हम लोग सेकेंड को हम लेकर चल रहे हैं। x = क्या होगा डियर, 3 - 2y। यहां से आप इक्वेशन सेकेंड से चलने के बाद जो एक इक्वेशन मिलेगा उसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। या आप यहाँ x का वैल्यू हम निकाले हैं, आप y का भी वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, एक का वैल्यू निकाल लेंगे और इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम सेकेंड के अकॉर्डिंग चले थे, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा, 1 में रखे या 2 में रखे। तो 2 के अकॉर्डिंग हम चले थे तो 1 में रखेंगे ना, और अगर 1 से चलते तो 2 में रखना होता। अब रखेंगे यहाँ, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ना,
सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से चले थे तो फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट देखिए क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। ठीक है, जहां x है वहां आप इतना रखेंगे। ठीक है, 7 इंटू एक्स के पर क्या रखेंगे, 3 माइनस 2y और माइनस 15y इक्वल टू 2, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, और 14 माइनस 15 इस दोनों को ऐड करेंगे तो होगा माइनस 29y इक्वल टू 2, और इस साइड भेज दीजिए माइनस 21, माइनस 29y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 19, और y का वैल्यू यहाँ से माइनस 19 अपॉन 29, ये भी माइनस में रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। y का वैल्यू 19 अपॉन 25 हुआ, 29 हुआ। ठीक है, y का वैल्यू आ गया। इस y का वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड में रख दीजिए। थर्ड हमारा क्या है डियर, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2, y का वैल्यू हमारे पास क्या है 19 अपॉन 29, तो x इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम अगर हम लेंगे 3 माइनस यहाँ 38 अपॉन 29, एलसीएम लेंगे 29 आएगा, 1 से 29 बार में जाएगा, 29 इंटू 3 87 माइनस 38। ठीक है, तो x इक्वल टू देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 49 अपॉन 29। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 49 अपॉन 29 और y का आया 19 अपॉन 29। ठीक है, तो फाइनली हम लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल टू 19 अपॉन 29। ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक इक्वेशन से चलेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग को आसानी से x का और y का वैल्यू निकल जाता है, मतलब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया। चलिए दो छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए दो केस आ सकता है। कभी कभी ऐसा होगा, इफ वी गेट अ ट्रू स्टेटमेंट, जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको एक ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, जिसमें स्टेटमेंट ट्रू होगा लेकिन कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, मतलब ना ही x रहेगा ना ही y रहेगा। उस केस में देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। उस केस में जो हमारे इक्वेशंस होंगे उनका इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, देखिए एग्जांपल के बाद एक बार और इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल क्या कह रहा है, बोल रहा है कि दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी हम सीखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड किसी से चल सकते थे, या फर्स्ट हमको आसान लगा तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 हुआ, 2x इक्वल टू होगा 9 माइनस 3y और x इक्वल टू होगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, x का वैल्यू आ गया और उसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानते हैं, अभी जस्ट बात किए थे उस पर, है ना। अब इस x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, फर्स्ट से चले थे तो सेकेंड में चलेंगे। ठीक है, सब सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट से चले थे तो 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 क्या है डियर, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है ना, 4 और x की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3y अपॉन 2, तो ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया डियर, 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इक्वल टू 18, मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18, यहां ये कैंसिल आउट हो गया,
18 इक्वल टू 18 हमको मिला, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रू स्टेटमेंट। देखिए यहाँ फिर से इसको पढ़ेंगे। इफ वी गेट ए ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट इसलिए हुआ क्योंकि LHS भी 18 और RHS भी 18 आ गया। नो इन्वॉल्विंग द वेरिएबल्स, इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है और ट्रू स्टेटमेंट आ गया। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। देयरफॉर यहां लिखेंगे देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। समझिएगा ध्यान से डियर, क्या हो क्या रहा है। अगर आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन तो बाद में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर एक का वैल्यू दूसरे में रखते हैं, एक्स का वैल्यू रखेंगे दूसरे इक्वेशन में और एक करेक्ट स्टेटमेंट आ जाए, ट्रू स्टेटमेंट आ जाए, मतलब इधर जिधर LHS उतना ही RHS होगा और x और y कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे इसको ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि 18 इक्वल टू 18 आ गया और इस केस में इट हैज इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन, और इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला केस है, अगर ट्रू की जगह पर फॉल्स आ जाए तो क्या होगा। अगला केस क्या है, इफ यू गेट फॉल्स स्टेटमेंट, जो हम सोल्व करेंगे तो अब की बार एग्जांपल लिया, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आएगा और उसमें भी नो वेरिएबल्स, मतलब कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, एक्स वाई कोई भी नहीं रहेगा, तो इस हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा डियर, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो ग्राफ बनेगा पैरेलल। अगर आप ग्राफ बना के देखिएगा, वैसे इसका ग्राफ आप समझ रहे होंगे, कौन साइड कर जाएगा, मतलब ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पर, एक दूसरा लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप, दोनों एक दूसरे पर कर जाएंगे, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। यहाँ देखिए समझ रहे होंगे, इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिस्कस करने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो जैसे सब्स्टिट्यूशन से हम करते थे वैसे ही करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन हम चलते हैं फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, x का वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस 2y, और दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट से चले हैं तो सेकेंड में लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, फर्स्ट से चले हैं तो सेकेंड में रखेंगे, है ना। देखिए क्या है, फर्स्ट से चले हैं सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। तो x की जगह पर हम क्या रखते हैं, ये रख सकते हैं x की जगह पर 2, x की जगह पर यहाँ, सॉरी इसको हम अच्छे से फ्रेश ही कर देते हैं, 2, x की जगह पर हम रख सकते हैं 4 माइनस 2y एंड प्लस 4y इक्वल टू 12। x का वैल्यू जो हम लाए थे उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 8 माइनस 4y, 2 टू जा 4 प्लस 4y इक्वल टू 12, दिस एंड दिस कैंसिल हो गया, 8 इक्वल टू आ गया 12। क्या ये ट्रू है, नो, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। 8 कभी भी 12 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इस केस में फॉल्स अगर आ जाए, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए और इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, या यूं कहिए कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करेगा, मतलब इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे डियर, इस वीडियो में हम लोग देखे कि किस तरह से हम किसी भी लाइन का ग्राफ खींच सकते हैं, और ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, अगर कुछ वैसा पॉइंट आ जाएगा तो उसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड के बारे में डिस्कस किए हैं। इसका पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन हम लोग सीखे, सब्स्टिट्यूशन में कैसे करते हैं आप समझ चुके हैं। और उस दौरान अगर ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि एक ऐसा इक्वेशन एक समय ऐसा मिलेगा कुछ इक्वेशंस को सोल्व करने पर कि दोनों वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन LHS इक्वल टू RHS रहेगा, तो उस केस में आप समझ जाइए इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर यहाँ पर सोल्व करते हैं और वेरिएबल कोई भी ना हो और स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा, उसका ग्राफ आप बनाएंगे तो पैरेलल लाइंस बनेंगे।